श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 54, 55, 56 और 57। कोशिश करेंगे या 4 श्लोक हो जाएं। श्लोक संख्या 54 पढ़ता हूँ। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा स्वाधिशयस्य केशव सिद्धि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति अर्थात स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वे कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और चलता है। सब्जेक्ट सुनने में बड़ा आसान लगता है, समझने में थोड़ा कठिन है। यहाँ चर्चा आ रही है कि 53वें श्लोक में भगवान ने कहा, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। दिव्य चेतना मीन्स फिक्स्ड इंटेलिजेंस एंड ट्रांस और समाधि। कंडीशंस अप्लाई। कंडीशन क्या है कि मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो। कल को बोला वेदों में जो बातें बताई जा रही हैं, वेदों में जो बातें समझाई जा रही हैं, उनसे आपका मन जो है विचलित नहीं होना चाहिए कि अपने भोग ऐश्वर्य के लिए, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, अपने आनंद के लिए जो वेदों के अंश हैं, जिसमें कि देवताओं की भक्ति की बातें की गई हैं, देवताओं की सेवा पूजा अर्चना की बात की गई है, उसमें आपका मन जो है आकर्षित नहीं होना चाहिए और उससे मन विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका लक्ष्य आपको पता होना चाहिए और लक्ष्य है भगवत धाम। उस लक्ष्य की प्राप्ति से आपको विचलित नहीं होना चाहिए। वेदों की भाषा आपको बहुत आकर्षित करेगी, परंतु आपका मन जो है उसकी इंटेलिजेंस फिक्स्ड है, उसको पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। अब अर्जुन का प्रश्न यह है कि जो दिव्य चेतना वाला व्यक्ति है, मतलब जो अध्यात्म में लीन व्यक्ति है, उसके लक्षण क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसके गुण क्या हैं, ये बताएं। तो पहला क्वेश्चन उसने किया कि उसके लक्षण क्या हैं। दूसरा प्रश्न किया कि वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है। तीसरा प्रश्न क्या है, वह किस तरह बैठता है। और चौथा प्रश्न क्या है, वो चलता कैसे है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा अर्थात उसको जो है, उसके जो मन के भाव हैं वो किन वचनों से प्रकट होते हैं। जिस व्यक्ति ने आत्म साक्षात्कार का ज्ञान कर लिया है, जिसने अपने मन को भगवान में फिक्स कर लिया है, जिसकी बुद्धि जो है वो डिसाइड करके आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यूज़ करके जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, उसको किस भाषा से जाना जा सकता है, अर्थात उसके लक्षण किस वाणी से कहे जाते हैं। हाउ डू यू एक्सप्लेन इट, हाउ डू यू टेल अबाउट इट। फिर दूसरा प्रश्न यहाँ पर किम प्रभाषित, मतलब उसके वचन, मन के भाव कैसे प्रकट होते हैं, क्या बोलता है वो। किम प्रभाषित। एजिटेटिंग सर्कमस्टांसेस में जब सिचुएशंस प्रतिकूल होती हैं, जब सिचुएशंस विचलित करने वाली होती हैं, तब वो बिहेव कैसे करता है, वो अपने शब्दों से और अपने एक्शन से दूसरों से अलग कैसे दिखाई देता है, दूसरों से डिफरेंट कैसे दिखाई देता है। मतलब उसके वचन मन के किन भावों से प्रकट होते हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल करता है। उसके बाद है किम आसीत, कैसे बैठता है। बैठते सब एक समान है, आलती पालती मार के बैठेंगे, कुर्सी पे बैठेंगे, धरती पे बैठेंगे, बेड पे बैठेंगे, कहीं भी बैठेंगे, नहीं। यहाँ बैठने का अर्थ ये है
कि वह इस संसार में कैसे रहता है, मतलब अपनी इंद्रियों को इंद्र विषयों के पास जाने से कैसे रोकता है, वो कैसे अपनी इंद्रियों को स्टॉप करता है गोइंग टू सेंस ऑब्जेक्ट्स एंड गेटिंग अट्रैक्टेड बाय देम, उनसे आकर्षित ना हो के सेंस ऑब्जेक्ट से अपनी इंद्रियों को कैसे वश में करता है। इसके बाद आता है शब्द व्रजेत किम। चौथा प्रश्न है व्रजेत किम, मतलब चलता कैसे है। चलना सबका एक समान है, सब एक जैसे चलते हैं, पर नहीं, यह भक्त की चर्चा हो रही है कि भक्त चलता कैसे है, अर्थात भक्त का व्यवहार कैसे होता है, उसका आचरण कैसा है, अपनी इंद्रियों को कैसे इस्तेमाल करता है। वो इंद्र विषय उसके सामने आते हैं, उनको कैसे स्वीकार करता है, करता भी है कि नहीं करता है, अपनी इंद्रियों को इंद्र विषयों के कांटेक्ट में आने से कैसे रोकता है, मतलब अपनी इंद्रियों को इंद्र विषयों के कांटेक्ट में आने के बाद उनसे आकर्षित हो जाता है या उनको रोक के भगवान के प्रति आकर्षित होता है। क्या करेगा वो, उसका व्यवहार कैसा होगा, उसका आचरण कैसा होगा। अब ये जो प्रश्न है, इसमें जो का भाषा कहा गया है, का भाषा, उसका उत्तर मिलता है इसी अध्याय के 55वें श्लोक में। किम प्रभाषित, मतलब एजिटेटिंग सर्कमस्टांसिस में कैसे बोलता है, इसका उत्तर मिलता है 56 और 57 नंबर श्लोक में। किम आसीत, कैसे बैठता है, मतलब इस संसार में कैसे रहता है, इसका उत्तर मिलता है 58 से लेकर 63वें श्लोक में। और व्रजेत किम, अर्थात उसका व्यवहार कैसा है, आचरण कैसा है, इसका उत्तर मिलता है 64 से लेके और 71वें श्लोक तक। अब देखिए इसमें इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है, तथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिससे वह धनवान माना जाता है, जिस तरह रोगी के अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। अध्यात्म लीन चेतना वाले, मतलब जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं कि तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी, और फिर शब्द इस्तेमाल किया अध्यात्म में लीन चेतना वाले, उस व्यक्ति के लक्षण कैसे हैं, और इन लक्षणों को भगवद गीता से जाना जा सकता है। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। शब्द जो है ना आपके, वो आपका मूड, मेंटालिटी, आपका सब एक्सप्लेन कर देते हैं कि आप किस मूड में बात कर रहे हो, आपका बोलने का तरीका क्या है, आप सॉफ्ट हो, कोमल हो, हार्ड हो, टफ हो, कैसे हो। कहा जाता है कि मूर्ख का तब तक नहीं पता लगता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्वप्रथम लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंधित विषयों के बारे में बोलता है, कृष्ण के बारे में ही चर्चा करता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं जिसका उल्लेख आगे किया गया है। देखिए 10वें अध्याय के अंदर जो है भगवान बता रहे हैं, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते और मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा परम आनंद का अनुभव करते हैं, भगवान के बारे में ही चर्चा करते हैं। यहाँ जो बात कही गई कि बने ठने मूर्ख को पहचाना नहीं जा सकता, बना ठना है, बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया बोलता है, परंतु जब सबके सामने बोलेगा
उसकी बोली से पता लग जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी औकात क्या है, इसमें क्या आता है क्या नहीं आता है। अब भगवान उत्तर देते हैं 55वें श्लोक में। श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थो मतः गतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोरथ से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त अर्थात स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। मनुष्य मनोरथ से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग है। मेरे मन में इच्छा प्रकट होती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे आँखों को तसल्ली देनी है, कानों को तसल्ली देनी है, मतलब मेरा मन जो है किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी तरीके से आकर्षित रहता है, परंतु यहाँ क्या है, उसका परित्याग करना, उसको छोड़ देना है, उसका परित्याग करना। कामना का एक अंश भी नहीं होना चाहिए। अब पहले चर्चा कर चुके हैं, जब कामना का अंश होता है तो साधक है, जब कामना का अभाव हो जाता है तो सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ जो है इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग है, कोई कामना नहीं है, कोई डिज़ायर नहीं है, केवल कृष्ण की सेवा करने की डिज़ायर है। अब इस तरह उसका मन शुद्ध हो जाता है, मन में कलमश खत्म हो जाता है, गंदगी खत्म हो जाती है और मन जो है वो आत्मा में संतोष प्राप्त करता है। मीन्स वो अंडरस्टैंड कर लेता है। आत्मा में संतोष प्राप्त करने का मतलब ये है कि नाउ ही अंडरस्टैंड्स कि परम तत्व का दास हूँ मैं, कृष्णेर स्वरूप जीवे स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। अब मैं भगवान का दास हूँ, वो मेरे को अपने आत्मा का परम स्वरूप में आनंद प्राप्त करता है, आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तब उसको जो है विशुद्ध दिव्य चेतना वाला व्यक्ति कहा जाता है। अब जो है इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं, श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जब मनुष्य पूर्णतः कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोरथ पर ही आश्रित रहता है। उसका मन जो कहता है वही करता है, उसी पर आश्रित रहता है। फलतः यहाँ ये ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोरथ द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। आपको अपने मन के द्वारा, जो भगवान ने कहा वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित नहीं होना है, आप किसी भी तरीके से अपने मन की इच्छाओं को अपनी संतुष्टि के लिए, अपने संतोष के लिए, अपने आनंद के लिए पूर्ति करने का प्रयास नहीं करें। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं है। ये नहीं उनको दबा दिया, पॉसिबल नहीं है, काट दिया, पॉसिबल नहीं है। ये कैसे होता है, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो विषय वासना स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं, क्योंकि एक तरफ भगवान दिखाई देता है, एक तरफ विषय वासनाएं दिखाई देती हैं, तो व्यक्ति भगवान को चुन लेता है, विषय वासनाओं को छोड़ देता है। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि ये भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। स्थित प्रज्ञ होने में, दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक है भक्ति, भगवान की प्रेममयी सेवा। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा महात्मा अपने को परमेश्वर का शाश्वत दास मान के आत्मसंतुष्ट रहता है। आत्मा में संतोष मतलब परमेश्वर का शाश्वत दास, वो पोजीशन एक्सेप्ट कर लेनी। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के बाद भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती, तब उसे भौतिक सुख, भौतिक भोग आकर्षित नहीं करते, विषय वासना उसे आकर्षित नहीं करती, तो भटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। ही इज ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी कि कृष्ण की सेवा करने का अवसर मिल गया, इससे ज़्यादा खुशी मुझे और चाहिए ही नहीं। आई डोंट नीड एनी अदर हैप्पीनेस। कृष्ण की सेवा मिल गई, आनंद आ गया, बस एनफ, दैट्स एनफ। अब आती है श्लोक संख्या
56। दुखेषु अनुदिग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा सिद्धि मनि उच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। स्थिर मन वाला मुनि, मुनि की परिभाषा क्या है? या प्रभुपाद लिखते हैं, मुनि शब्द का अर्थ है वे जो सूक्ष्म चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। मौन रहता, मुनि का मतलब होता है मौन रहता है, कृष्ण भावना भावित होने का पूरा प्रयास कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी उसे कहते हैं कि शुष्क चिंतन, मतलब ड्राई स्पेकुलेशंस कर रहा हो, परंतु किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंच पा रहा, किसी जगह पे नहीं पहुंच पा रहा, ये उसकी प्रॉब्लम है। प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जाता है। वास्तविक मुनि कौन है? जिसने कृष्ण का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, परंतु फिर भी अब वो मौन रहता है, उद्वेलित नहीं होता। यहाँ लिखा जाता है, न चासे वर्षिष्य मतम न भिन्नम महाभारत वन पर, किंतु जिस स्थिति मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है, इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी मुनि। सिद्धि मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है, क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। मैंने कहा ना कि उसने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, सब कुछ प्राप्त कर लिया है, और अब वो मौन रहता है, उद्वेलित नहीं होता है, डिस्कशंस नहीं करता, मौन रहता है। वह प्रशांत निशेष मनोरथांतर कहलाता है, या जिसने सूक्ष्म चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ हैं। वासुदेवम सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ हैं। सब महात्मा सुदुर्लभा, वह स्थिरचित मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों तापों को भगवत कृपा के रूप में मान लेता है। आदि भौतिक ताप है, आदि दैविक ताप है, आध्यात्मिक ताप है, इनको वो कृष्ण कृपा मान लेता है, विचलित नहीं होता है। और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वह देखता है उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंश मात्र रह जाते हैं। वो जो उसको दुख मिलते हैं उसको भगवान की कृपा मानता है कि मेरे कर्मों का फल मिल रहा है, भगवान मेरे कर्मों के फल को भुगतवा रहे हैं, तो मुझे टेंशन नहीं देना है, टेंशन नहीं लेना। इस प्रकार जब वह सुखी होता है, अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका श्रेय भगवान को देता है कि जो कुछ हो रहा है भगवान ही कर रहे हैं मेरे लिए। वह सोचता है भगवत कृपा से ही वैसी दुख सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छे तरीके से कर सकता है। वह भगवान की सेवा के लिए तो सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्र तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना। राग का मतलब होता है अटैचमेंट, राग का मतलब होता है अट्रैक्शन, राग का मतलब होता है आसक्ति। इंद्रिय भोगों के लिए जो साजो सामान है, इंद्र भोगों के लिए जो वस्तुएं हैं, जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है, जो साजो सामान है, उससे आकर्षित हो जाता है। और विराग का अर्थ है इंद्रिय आसक्ति का अभाव। राग का उल्टा है विराग, मतलब अब उसमें भौतिक सुख भोग की वस्तुओं के प्रति आकर्षण नहीं होता। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग, न भौतिक सुख भोगों के प्रति आकर्षण होता है, न उससे घृणा होती है। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूर्ण जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या ना हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। अब देखिए इसको समराइज करते हैं। वीत राग भय क्रोधा। राग का अर्थ मैंने बताया भौतिक सुख भोग का आकर्षण, अर्थात जो संसार की वस्तुएं हैं, जो संसार के पदार्थ हैं, उनका अट्रैक्शन, उनका रंग मन पे चढ़ गया, अब आप उसके प्रति आकर्षित हो गए। भय,
भय का मतलब होता है डर। किस चीज़ का डर है? कि संसार की जो वस्तुएं हैं, भौतिक सुख भोग की जो वस्तुएं हैं, वो मुझसे प्राप्त होने में रुकावट ना आ जाए, उसका डर है। जो वस्तुएं मुझे प्राप्त हैं वो छिन ना जाए, इसका डर है। और क्रोध, अगर व्यक्ति निर्बल है या उसको सुख भोग के भोग पदार्थों की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तब उसे क्रोध आता है। इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो क्रोध आता है। तो अगर कर्म उसके अनुसार नहीं होते हैं तो क्रोध आता है। अब अंतःकरण में जो राग है, जो हमारे अंदर राग है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे उसकी स्टेप्स हैं, कैसे उसको समझते हैं? तो सबसे पहला है वासना। सूक्ष्म कामना को वासना कहते हैं। आसक्ति है, सूक्ष्म आसक्ति है। आपको कुछ चीज़ें प्रिय लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं। अब जो सूक्ष्म वासना से, सूक्ष्म कामना से कामना डेवलप होती है। मुझे ये वस्तु मिल जाए, ऐसी मेरी इच्छा हो रही है। अब कामना पूरी हो जाए, कामना पूरी हो जाए, इसकी आशा है। तो इसमें एक शब्द और आता है स्पृहा, मतलब वासना की एडवांस्ड फॉर्म है वो, कि अनुकूल वस्तु जो है मेरे सुख भोग के लिए, मेरे भौतिक ऐश्वर्य के लिए, उसमें मुझे अभाव महसूस हो रहा है और चित्त में मेरे भाव आ रहा है कि मुझे प्राप्त होना चाहिए। स्पृहा मीन्स अटैचमेंट हो गया। अब उसके बाद आई इच्छा। इच्छा है कामना का पूर्ण विकसित रूप, कि जिस वस्तु का मुझे अभाव महसूस हो रहा है उसे प्राप्त करने की, और जो वस्तु मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, मेरे को नुकसान दे रही है, प्रतिकूल है, उसको विनाश करने की मेरी इच्छा है। आई डिज़ायर की ख़त्म हो जाए, चली जाए मेरे यहाँ से। फिर आती है आशा, कामना पूरी हो जाने की संभावना हो गई। फिर आता है लोभ, जब कामना पूरी हो जाएगी तो और इच्छा डेवलप हो जाती है। फिर आती तृष्णा, कि भौतिक भोग मुझे एनफ मिल गए हैं, यथेष्ट मिल गए हैं, परंतु उनका अधिक मात्रा में एंजॉय करने की इच्छा है। साधक की मैंने चर्चा करी, साधना कर रहा है परंतु कामना है, सिद्ध है कि साधक जो है इस अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है, अर्थात अब उसकी डिज़ायर्स खत्म हुई। मुनि का अर्थ हमने बताया, कर्मयोगी है, मननशील है। इसका उत्तर हमें मिलता है 3 अध्याय के 19वें श्लोक में। आप 3 अध्याय का 19वां श्लोक देखिए, उसमें भगवान चर्चा करते हैं, अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करता रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म, परम की प्राप्ति होती है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो कर्म फल में आसक्त हुए बिना अपना कर्तव्य करता रहता है, भगवान की सेवा करता रहता है, कर्म फल के प्रति उसकी कोई आसक्ति नहीं होती है, वो उसने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, मौन रहता है, मस्त रहता है, वो मुनि कहलाता है। अब इसके बाद आती है श्लोक संख्या 57। ये सर्वर्थ अनबी स्नेह तत्त प्राप्त शुभ अशुभम न अभिनंदती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनुवाद में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, न अशुभ के प्राप्त होने से उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। भौतिक जगह में सदा कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है, उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे शुभ या बुरे अशुभ से प्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। स्थिर बुद्धि हो गया। यह सर्वर्थ अनभी स्नेह है। अनभी स्नेह मतलब उसका किसी से स्नेह नहीं है, उसका किसी से विशिष्ट स्नेह नहीं है। उसके पास करुणा का गुण है, पर सबके प्रति सामान्य स्नेह है। अनभी मतलब स्पेशल स्नेह नहीं है उसके मन के अंदर। उसके बाद कहते हैं कि तत्त प्राप्त शुभ अशुभम, जो शुभ की प्राप्ति हो जाए या अशुभ हो जाए, दोनों स्थितियों में समभाव में रहता है, एक समान रहता है, विचलित नहीं होता है, शुभ की प्राप्ति से हर्षित नहीं होता है, दुख की प्राप्ति से घृणा नहीं करता है। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है, तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वैत द्वंद्वों से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है,
वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है। जो सर्वमंगलमय है, ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति मीन्स एक बार आप कृष्ण भावना भावित हो गए, आप सिद्ध की स्थिति में आ गए, आप समझ लिए अब आप समाधि की स्थिति में आ गए। अच्छाई और बुराई उससे आप अछूते रहते हो, उससे आप डिस्टर्ब नहीं होते हो, उससे आप समभाव में रहते हो, निर्विकार रहते हो, चाहे स्थिति अनुकूल हो तब भी और स्थिति प्रतिकूल हो तब भी। तो ये हमने पहला प्रकरण किया, इसमें कि हमने 4 श्लोक किए आज। पहले स्थिर बुद्धि वाले के विषय में अर्जुन के प्रश्न थे, उसके बाद सिद्ध प्रज्ञ के लक्षण थे, उसके बाद सिद्ध प्रज्ञ कैसे बोलता है, उसके वचन मन के किन भावों से प्रकट होते हैं, इसके बारे में चर्चा करी। और स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है, ये एक लंबा प्रकरण है, ये एक लंबा प्रकरण है। इसकी चर्चा जो है हम करेंगे अगली बार। ये 58 से लेकर 63वें श्लोक तक है, श्लोक संख्या 58 से लेकर श्लोक संख्या 63 तक, ठीक है। तो अभी किसी का कोई प्रश्न है